महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आयचेषु अयं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मेरे ईश्वर, मेरे भगवान, मेरे सर्वस्व, मेरे आराध्य, आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो। आप सागर के समान गहरे और जो हिमालय के समान विशाल हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति प्रदाता हो। मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, आशीर्वाद दो कि मैं मुक्ति की ओर प्रयाण करूं। मुझे ऐसा सर्वश्रेष्ठ आशीर्वाद दो। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है विचारों पर प्रज्ञा को बिठावे। देखिए, प्रज्ञा को समझने के लिए अज्ञा को समझना पड़ेगा, यानी अज्ञा और प्रज्ञा, इन दोनों चीजों को समझ लेंगे तो आज का विषय है बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। अज्ञा का अर्थ होता है हमारा खुली आंखों का संसार, पांच इंद्रियों से, खुली आंखों से जो हम जगत देखते हैं। जन्म से मृत्यु तक हमारा परिवार, हमारे बाल बच्चे, हमारे माता पिता, हमारा धंधा, हमारा मकान, हमारा धन दौलत पद प्रतिष्ठा, सारा जो है हमारा लोगों से संबंध, हमारा जीविकोपार्जन इत्यादि जो है, ये सारा अज्ञा का जगत है। इसको हम भुगतान का जगत भी कह सकते हैं। ये हमारी ध्वनि की प्रतिध्वनि है, ये हमारे एक्शन का रिएक्शन है, ये हम लेकर के आते आए हैं, ये हम अर्जित करके लेकर के आए हैं। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म जन्मांतर से जो है हम नए नए जन्म धारण करते रहते हैं। तो उस जन्म धारण करने का जो मूल आशय है कि पिछले जन्म में जो अर्जित किया है वह कॉजल बॉडी बनी है, तो वो मैं भुगतना पड़ेगा। तो वह भुगतने के लिए जो है हमारे को ये जन्म मिलता है। ये हमारे को जो शरीर मिला है पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। इस जड़ रूपी शरीर का बस मात्र यही इसकी ड्यूटी है, यही इसका महत्व है। तो भाइयों बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो है हम किस तरीके से जो है अज्ञा प्रज्ञा को देखें। तो अज्ञा का अर्थ होता है ये हमारा बाहरी जगत, और प्रज्ञा का जगत है ये भीतर का जगत, ये हमारा प्राइवेट जगत। इस प्राइवेट जगत के ऊपर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और आपकी कितनी प्रिय पत्नी बेटा क्यों नहीं हो, भीतरी जगत में वो एंट्री नहीं ले सकता। प्रज्ञा के जगत के अंदर आप और आपका प्रभु, आपकी प्रज्ञा और आप दोनों ही रह सकते हो। प्रज्ञा जो है वो मोक्ष की प्रतिनिधि होती है। प्रज्ञा कब जागृत होती है कि जब हमको सनातन सत्य मिलता है, जब हमको शाश्वत सुख की नींव लगती है, हमारी रॉन्ग बिलीफ समाप्त होकर के हमारे को राइट
बिलीफ मिल जाती है, उसके लिए हम कुदरत के कानून का सहयोग लेते हैं। जब जाकर के हमको हमारे ज्ञानी पुरुष या गुरु के द्वारा प्रज्ञा जागृत होती है, ज्ञान मिलता है। क्यों कहा गया है गुरु बिना ज्ञान नहीं है। गुरु गोविंद दाऊ कड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु का अर्थ होता है, गु का मतलब अंधकार, रू मन दूर करने वाला। जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको दूर करने वाला गुरु है, एक व्यक्ति होता है। और दीपक को जो प्रकाश जो करता है उसको ज्ञान की उपमा दी है कि आपका घना अंधकार हो, उसको मिटाना हो, सदियों का अंधकार हो, तो एक छोटा सा मिट्टी का दिया जला करके और रख दो, अंधकार मिट जाएगा। यह काम गुरु करता है। अब गुरु है आपकी स्वयं की आत्मा हो सकती है, स्वयं की समझ हो सकती है, स्वयं की प्रज्ञा हो सकती है, और स्वबोधित हो सकती है, या जो है आपका फिजिकल रूप के अंदर आपका अन्य गुरु भी हो सकता है। तो ये बात हमारे प्रज्ञा के जगत पे लागू होती है। अज्ञा का जगत होता है वह बुद्धि के स्तर तक ही रहता है। ये कहाँ से प्रारंभ होता है? हम प्रारंभ करें, जो शरीर दिखाई देता है उसके अंदर सबसे पहले 5 इंद्रियां आती है। 5 इंद्रियों के 23 विषय होता है। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि इंद्रियाणि। स्पर्श इंद्रिय का काम होता है स्पर्श करना, उसके अंदर कोमल स्पर्श हो या जो मृदु हो या कर्कश हो, तो शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष और मृदु कर्कश आदि 8 तरह के स्पर्श होते हैं। और रसन है वह हमारी जीभ होती है, ग्रहण होती है वो कान होते हैं, श्रवण करने वाले कान होते हैं। ये 5 इंद्रियों के विषय 23 होते हैं, वो मन को दिए जाते हैं। मन भीतर होता है, इंद्रियां बाहर होती है। तो मन 2 तरह के काम करता है। एक तो मन है वो मैनेजर का काम करता है, ये 5 इंद्रियों के विषय को समझता है, मैनेजमेंट करता है और वो बुद्धि को सौंप देता है इंद्रियों के विषय को। और दूसरा जो है मन ये कार्य करता है कि यह भूतकाल की जो है वो स्मृति करता है, भविष्य की कल्पना करता है और वर्तमान में जीता है। ये मन का कार्य है। और उसके बाद के अंदर बुद्धि होती है। तो बुद्धि क्या है? हमको संसार के अंदर भटकाती है, यानी वो राग द्वेष करवाती है हमारे से। ये अच्छा है, ये बुरा है, आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट। तो ये जो हमको दुनिया में भटकाने वाली बुद्धि है, नफा नुकसान कराती है, तो निश्चित तौर पे ये भटका देती है। तो मन बुद्धि और जो मन पैम्पलेट्स निकालता है वह बुद्धि के माध्यम से चित्त को दिया जाता है। चित्त जो है सीसीटीवी कैमरे की तरह वो विजुअलाइज करता है, वो फोटो खींच लेता है। तो वो फोटो खींच करके और मन बुद्धि चित्त और अहंकार को देता है। मान लीजिए कि हमारे सामने 4-5 तरह के प्रपोजल आ गए और 5 तरह के फोटो जो है चित्त ने खींच दिया, तो वो फोटो है वह हमारे अहंकार को देता है। तो अहंकार क्या है कि राजा का काम करता है, डिसाइडिंग ऑथोरिटी की तरफ काम करता है। तो 5 में से वो जिस पर छाप मार देता है वह स्वीकार हो जाती है। इसलिए कहा गया है
कि सुख कौन भोगता है? अहंकार भोगता है। न तो शरीर भोगता है और न हमारा प्रभु भीतर विराजमान हमारी जो आत्मा है, वह शुद्ध स्वरूप वाली हमारी आत्मा है, न तो वो भोगती है, अहंकार भोगता है। अहंकार कैसे भोगता है? मान लीजिए कि आपकी तिजोरी में 1 करोड़ रुपया पड़ा है, तो उसके सुख को भोगने वाला क्या शरीर भोगता है? नहीं। क्या आत्मा भोगती है? नहीं। अहंकार भोगता है कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, मैं करोड़पति हूं। ये भोगने वाला अहंकार होता है। तो इसीलिए ये अहंकार ने कार्य किया। तो ये सारा जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार है, और ये बुद्धि के लेवल पर काम करता है। बुद्धि प्राइम मिनिस्टर होती है। बुद्धि सुबुद्धि कुबुद्धि 2 तरह की होती है। सुबुद्धि होती है तो हमारा अहंकार भी प्रशस्त होता है, अच्छा निर्णय लेता है, और कुबुद्धि होती है तो अहंकार भी उसी के वशीभूत हो जाता है और निर्णय वो गलत लेता है, पक्षपात का निर्णय लेता है, और वह झंझटबाजी का, संघर्ष का निर्णय ले लेता है। तो भाइयों और बहनों, जो आज का हमारा विषय यही है कि विचारों पर प्रज्ञा को बिठाओ। यानी जो अज्ञा में जो भोग चल रहा है और भीतरी जगत है, वो प्रज्ञा है। वह जगत है, बहुत सुंदर जगत है, और भीतर से बाहर आता है, बाहर से भी भीतर जाता है, लेकिन डोमिनेशन जो है और ताकत है वो भीतरी जगत की होती है। भीतरी जगत के इतना पावरफुल होता है। मैं आपको उदाहरण दूं कि आपके मोबाइल में छोटा सा चिप लगाते हैं, उसकी मेमोरी 100 GB। अब 100 GB का अर्थ ये हुआ कि पूरी एक यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी की बुक्स उसमें समा जाती है। इतना छोटा सा और इतना पावरफुल होता है। वो तारापुर का परमाणु बिजली घर होता है, जिसके अंदर एक जो है अणु को तोड़ा जाता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन यदि तोड़े जाते हैं, और उस न्यूट्रॉन से कितनी बड़ी जो है बिजली पैदा की जाती है कि हजारों किलोवाट बिजली पैदा करके और उसका उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म ताकतवर होता है, हम ये कहना चाहते हैं। और सूक्ष्म है वो गवर्न करता है स्थूल के ऊपर। सूक्ष्म कॉज है और स्थूल है इफेक्ट है। सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, वो उस कॉजेस के कारण ये स्थूल शरीर जो है ये हमको मिलता है। तो भीतर का जो प्रज्ञा का जगत है, उस प्रज्ञा के जगत को विचारों पर बिठाने का अर्थ क्या है? ये जो अज्ञा है, ये अज्ञा जो काम करती है, ये पिछले जन्म के अंदर जो जो कॉजल बॉडी बन के आई है, उस कॉजल बॉडी यानी जैसा स्क्रिप्ट लिख करके आई है, जैसा वो फिल्म बना के लाई है, जैसा मन वचन काया की बैटरियां करके लाई है, जैसे भाव कर्म डाले हैं वैसे द्रव्य कर्म बन गए। उसके अनुरूप उदय प्रारब्ध के अनुरूप जो है ये हमारा जीवन जो है वो चलता रहता है। तो सबसे पहले जो है जो भुगतान में जो होता है वो विचारों के द्वारा होता है। तो प्रज्ञा को बिठाने का अर्थ यह है कि विचारों को बाईपास करो। अगर हम उन विचारों के साथ संपर्क कर लेते हैं, जुड़ जाते हैं, यानी प्रकृति पुरुष जो हमारी प्रज्ञा है पुरुष है, अज्ञा है वो प्रकृति है, बीच में हमारे विचार है। ये अगर हम विचारों के साथ में जुड़ गए तो हम राग द्वेष के साथ जुड़ गए। लेकिन हमारे को करना क्या है? हमारे को तो प्रकृति पुरुष को जुदापन की जागृति रखनी है। ये हमारा भेद विज्ञान है, ये हमारा सम्यक तप है।
और ये हमारा ज्ञाता दृष्टा है। तो स्वभाव है, स्वभाव में रमण हम तभी कर पाएंगे कि सम्यक तप करेंगे, क्योंकि हमने हमारे विजन में तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन को बिठा दिया, और सम्यक तप हमारा प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास के और जड़मती होत सुजान, और रसली आवत जान के, और सल पर पड़त निशान। ये हमारा पुरुषार्थ है। यानी कि सम्यक तप है वो हमारा पुरुषार्थ है। यानी मन वचन काया की जो कुदरती रचना चल रही है उसको देखना, उसके साथ जुड़ना नहीं, ये हमारा सम्यक तप है। ये जुदापन की जागृति है, ये भेद विज्ञान है, ये ज्ञाता दृष्टा है, ये रियल पुरुषार्थ है, ये दृष्टि विज्ञान है। हम जुड़ जाते हैं, अज्ञा में चले जाते हैं, नहीं जुड़ते हम प्रज्ञा में चले जाते हैं। ये दृष्टि विज्ञान हो जाता है। यानी हमने सृष्टि को नहीं बदला, हम जुड़ गए तो सृष्टि को बदलना हो गया। वो अज्ञा को शुद्ध करने का हो गया। ये ठीक करो, मन को ठीक करो, वचन को ठीक करो, काया को ठीक करो, ऐसा ईश्वर होना चाहिए। फॉर्मेट में चले गए हम कि जो है ऐसा मंत्र होना चाहिए, ऐसा जो है हमारा जो है रिचुअल्स होने चाहिए। ये पूजा करो, पूजा में ये रखो, ये नहीं रखना चाहिए। डू एंड डोंट डू की बात आती है, और तो सारा ये अज्ञा का जगत होता है। प्रज्ञा के जगत में कोई भेदभाव नहीं होता है। प्रज्ञा का जगत बहुत सिंपल होता है। सिंपल कैसे होता है? सामान्य जगत होता है। सामान्य जगत की मैं बात करूं तो सामान्य जगत क्या होता है कि 84 लाख जीवा योनि जो बर्थ प्लेसेज है, और आत्माओं की संख्या जो असंख्य अनंत है, सारी आत्माएं क्वालिटी के हिसाब से, वो लक्षण के हिसाब से वो सब समान हैं। चाहे राम की हो, कृष्ण की हो, आपकी हो, मेरी हो, महावीर की हो, 24 तीर्थंकर की हो, घोड़े की हो, गधे की हो, ऊंट की हो, चींटी की हो, कोई अंतर नहीं। इसलिए हम कहते हैं हर जीवित प्राणी के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूं। व्यवहार जगत में ये बात नहीं करनी, क्योंकि व्यवहार जगत में कहेंगे तो कि ये पागल व्यक्ति है, क्योंकि हर एक व्यवहार जगत का व्यक्ति इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाता। लेकिन आप ज्ञानी पुरुष है, आपको प्रज्ञा जागृत हो गई है, तो आप तो वैसा कर सकते हो। आप संसार के हर प्राणी को, प्रज्ञा जागृत वाला व्यक्ति संसार के हर प्राणी को निमित्त निर्दोष करता शुद्ध आत्मा मानता है, और प्रज्ञा हमेशा आपको सचेत करती रहती है। नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप, नो ब्लेम, नो क्लेम। बहुत स्पष्ट डिस्टिंक्शन करती है। आप अज्ञा के साथ कभी जुड़ गए, आप विचारों के साथ कभी जुड़ गए, जबकि जुड़ना नहीं है। आप उन विचारों को बाईपास करो। लेट गो, लेट गो, लेट गो करते रहो, करते रहो, तो आप नहीं जुड़ेंगे। तो आपने कुदरती रचना देखना चालू किया, तो ये तो मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। अवस्था कह दिया यानी वो विनाशी है, वो जड़ है, वह जा रही है, आ नहीं रही है। हर अवस्था जा रही है। हमारी उम्र जा रही है, आ नहीं रही है। दुख है वो जा रहा है, सुख है वो जा रहा है। यह भी चला जाएगा, यह भी चला। जो भी अवस्था आती है वो जाने के लिए आती है, वो जा रही है, वो आ नहीं रही है। ये कॉन्सेप्ट प्रज्ञा का कॉन्सेप्ट है। और अज्ञा तो बेचारी मैकेनिकल है, वो तो भुगतने वाली है, उसके हाथ में कुछ नहीं, वो तो डिस्चार्ज है। वो तो पहले जैसा करके लाए वैसा जो है
आज चलता रहेगा। हमको तो लाइव पार्ट है, उसके ऊपर ध्यान देना है। लाइव जो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा है उस पर ध्यान देना है। भाव बिगाड़ो भव बिगड़ेगा, भाव सुधारो भव सुधरेगा। अब उस भाव में क्या होता है कि जो कुछ भी मैकेनिकल चल रहा है, जो कुदरती चल रहा है, उस चलने के साथ में कोई रिएक्शन देते ही नए कॉजेज बन गए। कुदरती रचना माना आपने उसको सहन कर लिया, आपने जो उस पर कोई चिंतन नहीं किया, आपने उन विचारों को बाईपास करा। विचार आए चले गए, यह भी चला जाएगा, यह भी जाने के लिए आया है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है। तो ऐसा होते होते ऑटोमेटिकली चला जाएगा। यानी हमारी अज्ञानता जा रही है, अज्ञानता जा रही है, अज्ञानता आ नहीं रही है। स्टोर होते हुए अज्ञानता जाते जाते आखिर कितना स्टॉक है वो समाप्त हो जाएगा। अज्ञानता जब समाप्त हो जाएगी तो प्योर प्रज्ञा रहेगी, प्योर शुद्ध आत्मा रहेगी। वह प्रज्ञा समाहित तो हो जाएगी शुद्ध आत्मा, क्योंकि अज्ञा समाप्त हो गई, क्योंकि हमारी प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो गई, जन्म मरण समाप्त हो गया। तो ऐसी स्थिति के अंदर प्रज्ञा जो है स्वभाव में रमण करने लग जाएगी, स्वभाव को प्राप्त हो जाएगी। आपका जो है वो पुरुषार्थ 360 डिग्री का हो जाएगा और आप उस पुरुषार्थ के साथ जो है 360 डिग्री पर आपको केवल दर्शन हो जाएगा, केवल ज्ञान हो जाएगा। आप सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकते हो। तो सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनाने में प्रज्ञा का सहारा लीजिए। आपके जो हृदय प्रारब्ध के विचार है उनको बाईपास करना सीखिए, उनको जाने दो, वो जाने के लिए आए। लेट गो करना सीखिए। जब तक व्यक्ति लेट गो की अवस्था में नहीं आता, स्वाहा अवस्था में नहीं आता, आपको जड़ का विचार आया तो आप जैसे कि हवन सामग्री डालते, हवन के समय में आप स्वाहा बोलिए, यानी उसकी विस्मृति कीजिए, उसको बाईपास कीजिए। अजपा जप में क्या होता है कि भीतर आपके जो है वो एक घंटी बजती रहनी चाहिए। श्वास लिया मैं, श्वास निकले शुद्ध आत्मा हूं, श्वास लिया पेट फूला मैं, श्वास निकाला पेट सुखड़ा शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। ये भीतर जो है आपके आर्ट ऑफ द विजन के अंदर घंटी बजती रहनी है। मन वचन काया से मुक्त और श्वास निकाला, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। तीसरा, ये मन वचन काया, श्वास भरा, मन वचन काया, श्वास निकाला, मैं कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना। चौथा जो निकाला, मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। तो इस तरीके से जो है ये आपका सारा समाप्त हो जाएगा। यानी कि हमारे को जो आज का विषय है कि विचारों पर प्रज्ञा को बिठाइए, कहने का मतलब हो गया भुगतान के जो विचार आते हैं, भुगतान जो होता है वो विचारों के माध्यम से होता है। तो उन विचारों को आप बाईपास करने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। और भीतर जो प्रज्ञा है उसको जागृत करो। एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट क्या होता है मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाता हूं कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो गुरु थे, जो विवेकानंद जी से उनका नाम केदारनाथ था, तो जब गुरु को उन्होंने तलाशा तो गुरु जो प्रथम दृष्टवा स्वामी रामकृष्ण परमहंस को उनका शिष्य मिल गया और उस जो है
नरेंद्र नाथ को शिष्य बनाया वो स्वामी विवेकानंद के रूप में, तो जो है वो जो रामकृष्ण परमहंस ने कहा तुम बहुत ज्यादा भाई बहन हो, तुम्हारे जो है यह व्यवस्था भी नहीं है पूरे दाल रोटी की, तो तुम भीतर, मैं जो है देवी का उपासक हूं, तुम भीतर जाओ और भीतर जाकर देवी से गुहार करो, देवी से मन्नत मांगो कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी करो, अच्छी करो। तो उनके 2-3 बार कहने के बाद में जब देवी के पास में चले गए, जो नरेंद्र नाथ यानी राम, जो स्वामी विवेकानंद, भीतर चकाचौंध देखी, उन्होंने देवी का एनलाइटनमेंट देखा, तो उन्होंने कहा कि गॉडेस प्लीज गिव मी एनलाइटनमेंट, मुझे प्रज्ञा से जागृत करो, प्रज्ञा से जागृत करो। तो देवी ने कहा तथास्तु, उनका तीसरा नेत्र खुल गया, वो प्रज्ञा चक्षु बन गए, और वो जो है वो उनका तीसरा नेत्र खुल जाने के कारण उन्होंने जितना भी अज्ञा का जो था अपना भुगतान, वो विचारों को बाईपास करने लगे और प्रज्ञा का वो बहुत जागृति हो गई। तो प्रज्ञा की जागृति जो है वही उनका मुख्य कार्य हो गया। तो भाइयों और बहनों, निष्कर्ष के तौर पर हम आपको बताना चाहते हैं कि जो विचार आते हैं वो भुगतान होता है, वो अज्ञा का भुगतान होता है, वो हमारा पिछले जन्म की कॉजल बॉडी है, और वो जो है अभी हमारे भुगतान के रूप के अंदर आया है, और जो हमारी प्रज्ञा है वो हमारी मोक्ष की प्रतिनिधि है, वह मनुष्य में ही जागृत हो सकती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हिलमिल करके हम वसुधैव कुटुंबकम के सदस्य बन के अपने जीवन यापन कर। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।